जय हिंद। हमने पिछले क्लास में पॉलिटी में पढ़ा था संसद के कार्य। संसद होता क्या है, संसद में क्या होता है, संसद के कार्य क्या होते हैं, ये सारी चीजें हमने पिछले क्लासेस में क्या कर लिया था, जान लिया था। इसके बाद हमें पढ़ना था संसद की संरचना। संसद की संरचना देखिए, सबसे पहली बात तो ये जान लीजिए, आर्टिकल 79 के तहत संसद के 3 भाग होते हैं। संसद के 3 भाग होते हैं। संसद के 3 भाग होते हैं। पहला होता है लोकसभा सभा, दूसरा राज्यसभा होता है, सभा होता है, तीसरा होता है राष्ट्रपति। देखिए संसद के भाग 3 होते हैं, भाग 3 होते हैं। संसद के सदन कितने होते हैं? 2 सदन होते हैं। जो लोकसभा है ये और राज्यसभा को मिलाकर ये कितने सदन है? 2 सदन है। ठीक है, ये कितने सदन है? 2 सदन है। ठीक है, देखिए हमने राष्ट्रपति कंप्लीट कर लिया है और हमें पढ़ना, हमें लोकसभा और राज्यसभा पढ़ना है। ठीक है, तो हम सबसे पहले राज्यसभा स्टार्ट करते हैं। क्या स्टार्ट करते हैं? राज्यसभा। राज्यसभा देखिए आर्टिकल 80 के तहत, आर्टिकल 80 के तहत जो राज्यसभा होता है, ये क्या होता है? राज्यसभा ये उच्च सदन होता है। क्या होता है? उच्च सदन होता है। जो राज्यसभा होता है ये उच्च सदन होता है। यह राज्यों का सदन होता है, राज्यों का सदन होता है। किसका सदन होता है? ये राज्यों का सदन होता है। ठीक है, इसको संघीय सदन के रूप में भी माना जाता है, संघीय सदन के रूप में भी माना जाता है। देखिए इसमें अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? अधिकतम संख्या राज्यसभा में 250 हो सकता है। राज्यसभा का जो अधिकतम संख्या है 200 पर। देखिए राज्यसभा ये उच्च सदन होता है, बताएंगे अभी उच्च सदन क्या होता है। राज्यों का सदन होता है ये। ठीक है, ये संघीय सदन इसको कहा जाता है। ठीक है, इसमें अधिकतम संख्या 250 होती है। 250 मतलब अधिकतम संख्या 250 हो सकती है, 250 है नहीं। मतलब ज्यादा से ज्यादा राज्यसभा के सीटों को बढ़ाया जा सकता है, तो ज्यादा से ज्यादा 250 सीट किया जा सकता है। मतलब इसमें अधिकतम संख्या 250 है। लेकिन वर्तमान में कितनी संख्या है लोकसभा में? वर्तमान में 245 सीट है। 245 सीट, सॉरी 245 सीट है। 245 सीट में देखिए इसमें 225 सीट राज्यों का है। ठीक है, और इसमें 8 सीट जो है संघ शासित क्षेत्रों का है, संघ शासित क्षेत्रों का, टेरिटरी जो होते हैं, टेरिटरी शासित क्षेत्रों का। उसके बाद जो 12 सीट है मनोनीत किए जाते हैं, मनोनीत किए जाते हैं। कहां से मनोनीत किए? राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। पहले बता चुके हम किस क्षेत्र से? साहित्य से, विज्ञान से, कला से और समाज सेवा से 12 सदस्य क्या किए जाते हैं? मनोनीत किए जाते हैं। ठीक है, 225 सदस्य राज्यों से सेलेक्ट किए जाते हैं, 8 जो है कि संघ शासित क्षेत्रों में, और 12 मनोनीत किए जाते हैं। किसके द्वारा? राष्ट्रपति के द्वारा। ठीक है ना। इसके बाद पढ़ते हैं इनका निर्वाचन। जो राज्यसभा के सदस्य होते हैं इनका निर्वाचन पढ़ते हैं। देखिए जो इनका निर्वाचन होता है, राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन जो होता है, देखिए राज्य की विधानसभा के सदस्यों द्वारा, जो विधानसभा के सदस्य होते हैं, जो राज्य की विधानसभा के सदस्यों द्वारा, जैसे राज्य की विधानसभा के सदस्य द्वारा इनका निर्वाचन होता है। मतलब जो एमएलए होते हैं, एमएलए होते हैं, जो एमएलए होते हैं, वो जो मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, जो विधायक होते हैं, जो जिन्हें हम चुनते हैं, विधायक जो होते हैं, वो विधायक जो है राज्यसभा के सदस्यों को चुनते हैं। ठीक है, जो विधायक होते हैं वो राज्यसभा के सदस्यों को चुनते हैं।
ठीक है। इसके बाद इनका जो चुनाव होता है आनुपातिक प्रतिनिधित्व के एकल हस्तांतरणीय मत प्रणाली द्वारा होता है। जो इनका चुनाव होता है आनुपातिक प्रतिनिधित्व के एकल हस्तांतरणीय मत प्रणाली द्वारा होता है। जो इनका चुनाव इनको जो वोट देते हैं, कौन देते हैं? राज्य विधानसभा के सदस्य, जो विधायक होते हैं वो इनका चुनाव करते हैं, ठीक है ना। इसके बाद देखिए यूपी में इनकी सीटें कितनी हैं? जो यूपी में इनका सीट है कितना है? जो इनका यूपी में सीट है 31 सीट है। कितना सीट है? 31 सीट है, ठीक है। इसके बाद देखिए इनके निर्वाचन में पहली बात दल बदल कानून नहीं लागू होता है। पहला बात ये समझ लीजिए कि दल बदल कानून नहीं लागू होता है। दल बदल कानून नहीं लागू। मान लीजिए क्वेश्चन में ये पूछता है क्या राज्यसभा के निर्वाचन में दल बदल कानून लागू हो सकता है? नहीं। दूसरी बात इसमें नोटा का प्रयोग नहीं कर सकते आप। नोटा का प्रयोग अवैध है। मतलब इसमें नोटा, जैसे लोकसभा का चुनाव होता है जो हम सांसद चुनते हैं उसमें नोटा का प्रयोग नॉन ऑफ दिस, मतलब इसमें से कोई नहीं आप सेलेक्ट कर सकते हैं, दबा सकते हैं, लेकिन इसमें नोटा का प्रयोग नहीं होता है। तीसरा चीज ये जान लीजिए, ठीक है, कि 1/3 सदस्यों का हर दो साल में क्या होता है? रिटायर्ड हो जाते हैं। जो 1/3 सदस्य होते हैं हर 2 साल में रिटायर्ड हो जाते हैं। 1/3 सदस्य हर 2 साल में सेवानिवृत्ति हो जाते हैं। मतलब रिटायर्ड हो जाते हैं, ठीक है। इसीलिए इसको अस्थाई सदन कहा गया। इसके लिए इसको स्थायी सदन कहा जाता है। अस्थाई सदन मतलब जिसका कभी भी विघटन न हो, जो कभी भी समाप्त न हो। जैसे लोकसभा जो होता है वो अस्थाई सदन है, मतलब वो विघटित तो हो जाता है, लेकिन राज्यसभा कभी भी विघटित नहीं होता है, ठीक है। जो हर 1/3 सदस्य मतलब मान लीजिए कुल 90 सदस्य हैं, तो हर 2 साल पे, मतलब हर 2 साल पे वो क्या होते हैं कि इसमें से 1/3 मतलब 30 सदस्य क्या हो जाते हैं? रिटायर्ड हो जाते हैं। फिर उनके स्थान पे दूसरा चुनाव होता है। उन 30 सदस्यों का जो चुनाव होता है, उनके स्थान पर दूसरा 30 सदस्यों का चुनाव होता है, फिर वो भरे जाते हैं, ठीक है। फिर 90 हो जाते हैं। तो जो 90 होते हैं, तो आप पूछेंगे सर क्या जो व्यक्ति रिटायर्ड हुआ है, जो सदस्य रिटायर्ड हुआ है, फिर चुनाव लड़ सकता है? बिल्कुल चुनाव लड़ सकता है। चुनाव लड़के वो अगर जीत गया तो पुनः क्या कर सकता है? राज्यसभा में आ सकता है, ठीक है ना। ये चीज जान लीजिए। जो इनका चुनाव होता है राज्यसभा की विधानसभाएं करती हैं। राज्यसभा की विधानसभाएं करती हैं, ठीक है। जो इनका चुनाव होता है राज्यसभा की विधानसभाएं करती हैं। अपने अपने राज्य में जो राज्यसभा की विधानसभाएं होती हैं अपने अपने राज्य में सेलेक्ट करती हैं, इनको चुनती हैं, ठीक है। इनके जो राज्यसभा का जो सीट होता है, राज्यसभा का जो सीट होता है, सीटों का जो आवंटन होता है, राज्यसभा के सीटों का जो आवंटन होता है वो चौथी अनुसूची में चौथी अनुसूची के अनुसार होता है। अनुसूची में दिया गया है। जो राज्यसभा के सीटों का जो आवंटन होता है, बंटवारा होता है, उसका उल्लेख चौथी अनुसूची में किया गया है, ठीक है ना। इसके बाद राज्यसभा की अवधि पढ़ लेते हैं। एक चीज पढ़ लेते हैं, राज्यसभा की जो अवधि है वो पढ़ लेते हैं, ठीक है। देखिए राज्यसभा की जो अवधि होती है, राज्यसभा की अवधि
देखिए ये जो होता है एक स्थायी सदन होता है, स्थायी सदन होता है। जो राज्यसभा होता है स्थायी सदन होता है, ठीक है ना। इसके सदस्यों का जो कार्यकाल होता है 6 वर्ष का होता है, 6 वर्ष का होता है, 6 वर्ष का होता है। इसके सदस्यों का जो कार्यकाल है 6 वर्ष का होता है। लेकिन प्रत्येक 2 वर्ष में, प्रत्येक 2 वर्ष में 1/3 सदस्य क्या हो जाते हैं, रिटायर हो जाते हैं, सेवानिवृत्ति हो जाते हैं, रिटायर्ड हो जाते हैं। इनके स्थान पे फिर 1/3 सदस्य चुन करके क्या हो जाते हैं, नया सदस्य आ जाते हैं। पुराने भी आ सकते हैं अगर जीत गए चुनाव तो, ठीक है। इसके बाद एक चीज समझ लीजिए, अब इनका जो रिटायर्ड होते हैं वो कैसे होते हैं वो चीज जान लीजिए, ठीक है। देखिए राज्यसभा का जो पहला चुनाव हुआ था 1952 ईस्वी में हुआ था। पहला जो चुनाव हुआ था राज्यसभा का 1952 में हुआ था, 1952 में हुआ था। तो जब 1952 में हुआ था तो 3 सदस्य थे। मान लीजिए 3, 1/3 का मतलब ये गुणा करने में आसानी होगा। 1/3 सदस्य मतलब मान लीजिए 3 सदस्य में से, इसका मतलब ये होता है 3 सदस्य में से 1 सदस्य क्या हो गया, रिटायर्ड हो गया। मान लीजिए 3 सदस्य थे तो 2 साल बाद, हर 2 साल में कह रहा है ना, तो 2 साल बाद 1954 में क्या हो गए, इसमें से 1/3 सदस्य निकाल दिए गए तो बचे 2 सदस्य, ठीक है ना। तो इनका कार्यकाल कितना, 2 सदस्य बचे प्लस 1 सदस्य का फिर चुनाव करके इसमें जोड़ दिया जाता है, ठीक है ना। बचा कितना, अब देखिए कितना साल हो गया ये, देखिए 2 साल कितना हो गया, 4 साल हो गया, ठीक है ना। 2 साल हो गया, 52 से 54 ये कितना हो गया, 2 साल हो गया, ठीक है। फिर 1956 में क्या हो गए, जो पुराने 2 सदस्य बचे थे उसमें से 2 निकाल लिया गया, मतलब 1/3 कर दिया गया, ठीक है। तो ये हो गया 4 साल। फिर उसके बाद 1958 में जो पुराने वाले पहले 1 सदस्य थे उनको निकाल दिया गया, 1/3 सदस्य, हुआ 6 साल। अब 6 साल के बाद जो यहां से सदस्य स्टार्ट हुए थे तो उनका कार्यकाल 6 वर्ष चलेगा। 6 साल के बाद 1960 में 1/3 सदस्य निकाल दिए जाएंगे, फिर 1962 में 1/3 सदस्य निकाल दिए जाएंगे, ठीक है। इस तरह से होता है। मान लीजिए कोई सदस्य है, मान लीजिए देखिए राज्यसभा में क्या होता है, ज्यादा से ज्यादा एजेड लोग रहते हैं, ठीक है। मतलब मान लीजिए कोई चचा है, उठ गए, खर्च हो गए, मान लीजिए मतलब मिला जुला के डेड हो गए फिलहाल। वैसे ही एक बात जान लीजिए कि पैसे वालों की मौत भी कम वक्त पैसा देख करके आती है, ठीक है। गरीबों को मौत जल्दी आती है, अमीरों को मौत जल्दी नहीं आती। अगर आती भी है तो उनको लाइफ सपोर्ट सिस्टम पे रख करके जबरदस्ती उनको जीवित रखा जाता है, ठीक है। तो गरीबों को मौत, देखिए अभी इलाहाबाद में या दिल्ली में आप जाइए, जाके देखिए फुटपाथ पे कितने लोग सोए हैं। मतलब अगर किसी व्यक्ति को मरना है 80 साल में तो 40 से 45 साल में उसकी डेथ हो जाती है। वहीं एक अमीर आदमी है जो 90 साल 80 साल जी रहा है लाइफ सपोर्ट सिस्टम के माध्यम से, ठीक है। तो कम वक्त मृत्यु भी गरीबी और अमीरी देख के आती है, ठीक है। फिलहाल ये अलग चीजें हो गई। देखिए मान लीजिए इसमें क्या होते हैं, ज्यादातर एजेड लोग ही होते हैं ज्यादातर, ठीक है, उम्रदार। तो मान लीजिए कोई चचा है, टपक गए, मतलब इनका मृत्यु हो गया। राज्यसभा के वो सदस्य हैं, इनका क्या हो गया, मृत्यु हो गया। और वो अपना 4 साल कार्यकाल पूरा कर चुके हैं, कार्यकाल पूरा किए हैं, अभी 2 साल उनका बाकी है। तो जो उनके स्थान पे नया सदस्य चुनाव करके आएगा, निर्वाचित होकर के आएगा, वो कितने दिन के लिए रहेगा। तो उन्होंने 4 साल कंप्लीट कर लिया है, तो पूरे 6 साल के लिए नहीं आएगा, वो ओनली 2 साल के लिए आएगा। मान लीजिए उन्होंने 3 साल कंप्लीट किया है तो 3 साल बचा है तो 3 साल के लिए आएगा, फिर वो हट जाएगा, ठीक है। तो बचे हुए कार्यकाल को पूरा करने के लिए नया चुनाव करवाया जाएगा। ये रहा आपका राज्यसभा। राज्यसभा से उम्मीद करते हैं जितना भी क्वेश्चन पूछा जाएगा लगभग आप सॉल्व कर देंगे बहुत सिंपल तरीके से, ठीक है। इसके बाद पढ़ेंगे हम नेक्स्ट क्लास में लोकसभा, ठीक है। थैंक यू।